नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स के बारे में। तो पैसिव अटैक्स के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम पैसिव अटैक क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक में सबसे पहला टाइप क्या है हमारा, ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ डेटा। जो एक डेटा ट्रांसमिट हो रहा है हमारा, कम्युनिकेट हो रहा है, तो उसका जो फ्लो है उसको हम बोल रहे हैं ट्रैफिक। और एनालिसिस का क्या मतलब, विश्लेषण करना। तो उस फ्लो ऑफ डेटा का विश्लेषण करना, उसकी जांच करना, उसको विस्तार से जानना, उसी को हम बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, traffic analysis is the process of analyzing patterns, volumes, characteristics of a network traffic to infer information about communication behavior, network topology, potential security threats. तो ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रैफिक का विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जहां पर क्या एनालाइजिंग पैटर्न्स, जो पैटर्न्स हैं, जो हमारा नेटवर्क का ट्रैफिक है, जो नेटवर्क का फ्लो ऑफ डेटा है, उसका क्या पैटर्न है, उसकी क्या वॉल्यूम है, किस वॉल्यूम में वो हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके गुण लक्षण हैं, उन सबको एनालाइज करना, उन सबका विश्लेषण करना, उन सबकी जांच करना विस्तार से। टू इन्फर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए। अबाउट कम्युनिकेशन बिहेवियर, जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है, जो कम्युनिकेशन का व्यवहार है, कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में जानकारी का अनुमान लगाने के लिए। नेटवर्क टोपोलॉजी, जो नेटवर्क है किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, किस शेप में कनेक्टेड है, किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो संभावित सुरक्षा के जो खतरे हैं उनका अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, इनका मतलब क्या, अनुमान लगाना। तो इन सब जानकारी को अनुमान लगाने के लिए पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक के एक डेटा की एनालाइज करना, विश्लेषण करने की प्रोसेस, प्रक्रिया को ही हम ट्रैफिक एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर है बात। इट कैन रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये क्या कर सकता है, एक सेंसिटिव जो संवेदनशील जानकारी है उसको रिवील, उजागर कर सकता है। ठीक है, सच एज यूजर्स एक्टिविटीज, जैसे कि यूजर की जो उपयोग करता है उसकी गतिविधियां, एक्टिविटीज। सिस्टम वनरेबिलिटीज, जो सिस्टम की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको उजागर कर सकता है। ठीक है, विदाउट डायरेक्टली इंटरसेप्टिंग द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, बिना डायरेक्टली, बिना सीधे तरीके से इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए, इंटरसेप्ट किए हुए। इंटरसेप्ट मतलब रुकावट, बाधा पैदा किए हुए कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन में। मतलब अगर दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ए से बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बिना इनके कम्युनिकेशन को रोके, इंटरसेप्ट किए, रुकावट पैदा किए, डायरेक्टली सीधे तरीके से तीसरा पर्सन, मान लीजिए सी पर्सन है, सी ये जो अटैकर हमलावर है, ये क्या कर सकता है, सेंसिटिव जो संवेदनशील जानकारी है, गतिविधियां है, उपयोगकर्ता की जो सिस्टम की खामियां है, उनका पता लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखें, ट्रैफिक एनालिसिस को समझना और आसान हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए एक बॉब नाम का व्यक्ति है, एक अलाइस नाम का व्यक्ति है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तब ये क्या कर, जो नाम का क्या, ये अटैकर है, ये हमलावर है। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रैफिक एनालिसिस करेगा, जो डेटा है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, उसका एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। ये क्या करेगा, जॉन ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन बॉब एंड अलाइस। तो जो बॉब और अलाइस, दो व्यक्तियों के बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, उसके पैटर्न को, वो किस प्रकार, किस पैटर्न में कहते हैं, जो हमारा मैसेज है वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसकी निगरानी करेगा, उसकी देखरेख करेगा। ठीक है, उसकी जांच करेगा। सिर्फ क्या करेगा, उसको रीड करेगा। इस जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको रुकावट पैदा नहीं करेगा, इसको रोकेगा, इसमें बाधा पैदा नहीं करेगा। सिर्फ क्या करेगा, निगरानी रखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, देख रेख करेगा, रीड करेगा उस डेटा। क्लियर है बात। अब देखते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। तो ये हमारा पैसिव अटैक का दूसरा टाइप है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट इज मींस द अनइंटेंशनल और इंटेंशनल शेयरिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ मैसेज विद समवन हु वाज नॉट सपोज्ड टू रिसीव इट। ठीक है, तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट का मतलब क्या है कि अनइंटेंशनल, अनजाने में, या फिर इंटेंशनली, जानबूझकर, जो इन्फॉर्मेशन एक मैसेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन निहित है, कंटेंट है, उसको शेयर करना, उसको साझा करना विद समवन, किसी ऐसे के साथ जिसको उसे रिसीव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हु वाज नॉट सपोज्ड टू रिसीव इट, जिसे उस इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करना चाहिए था, इसके साथ, ऐसे इंसान के साथ साझा करना, ऐसे अटैकर के साथ साझा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस कैन हैपन ड्यू टू द मिस्टेक्स,
ये कैसे कैसे घटित हो सकता है? मिस्टेक्स की वजह से, लीक्स की वजह से, अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से, अनधिकृत पहुंच की वजह से। एंड इट कैन कुड लीड टू प्राइवेसी ब्रीचेस। और अगर ऐसा डेटा हमारा जो इन्फॉर्मेशन लीक होती है मिस्टेक गलती की वजह से होती है या फिर जानबूझकर की गई है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलता है, अनधिकृत पहुंच मिलती है किसी अटैकर को, तो वो क्या कर सकती है? वो प्राइवेसी ब्रीच कर सकती है, ठीक है, जो हमारी गोपनीयता है उसको भंग कर सकती है। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बीइंग एक्सपोज, जो संवेदनशील जानकारी है, लाइक मान लीजिए यूजर नेम है, पासवर्ड है, किसी बैंक अकाउंट डिटेल है, कुछ भी जो संवेदनशील जानकारी है, ठीक है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है, वो क्या हो सकती है? एक्सपोज हो सकती है, उसका खुलासा हो सकता है, वो पता लग सकती है अटैकर को, ठीक है। अब डायग्राम की मदद से समझते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट को, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए ये बॉब है, एक व्यक्ति है, एक ये लाइस है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं एक मैसेज की मदद से, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं या फिर अदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी या फिर किसी दूसरी कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी सुविधा उसके थ्रू कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब ये कौन है? ये डार्थ नाम से क्या है? अटैकर है ये अटैकर है। अब इस रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में क्या होगा कि ये अटैकर है जो हमारा, ये रीड करे कंटेंट्स ऑफ मैसेज फ्रॉम बॉब टू अलाइस, जो बॉब से मैसेज जा रहे हैं हमारे अलाइस की तरफ जा रहे हैं, उनके जो कंटेंट है मैसेज के अंदर जो जानकारी है उसको क्या करे? रीड करे, उसको पढ़े, उसकी निगरानी रखे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉब है ये भी अटैकर के साथ मिला हुआ है या इसका कुछ फायदा है, ये खुद ही जानकारी को लीक कर दे, बता दे अटैकर को, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में क्या हमारा रिलीज ऑफ मैसेज हो रहा है, जो मैसेज में जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है, खुलासा हो रहा है उसका, ठीक है, वो लीक हो रहा है एक तरह से। तो ये हमारा क्या? रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। इसमें क्या करता है? जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है बॉब और अलाइस के बीच में, ये भंग नहीं होता है, इसमें इंटरसेप्ट, इसमें बाधा नहीं आती इसमें, ठीक है। ये ऐसे कैसा चलता रहेगा, इनको पता भी नहीं चलेगा, बॉब और अलाइस को पता भी नहीं चलेगा कि अब जो अटैकर है उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेगा, उसके कंटेंट को रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैसिव अटैक बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो कम्युनिकेशन है उसको भंग नहीं किया जाता, उसमें इंटरसेप्ट, उसमें बाधा रुकावट पैदा नहीं की जाती, ठीक है। जो हमारे यूजर्स है उनको पता भी नहीं चलता कि ये अटैक हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत लेट पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? पैसिव अटैक का सेकंड टाइप था, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। तो इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स, जो कि हमारे ट्रैफिक एनालिसिस था, और रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। तो ये मुख्य दो प्रकार होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन दो प्रकार की बात करें, अगर दो मुख्य प्रकार की बात करें हम पैसिव अटैक की, तो ये दो होते हैं। इनके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।